हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज डेट है 11 मई और 11 को अगर प्लस करेंगे तो बनता है 2 और 2 नंबर होता है मून का। और मून हमें गाइडेंस देता है कि आप बहुत ज़्यादा आज के दिन इमोशनल हो सकते हो, आपकी हीलिंग हो सकती है, आप किसी न किसी वजह से या फिर अपने डीएम की एनर्जीज की वजह से आज बहुत ज़्यादा क्रेविंग महसूस कर सकते हो या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल रो सकते हो या फिर क्रेविंग हो सकती है डीएम के पास जा सकते हो। और आज के दिन आप अपनी इनर हीलिंग करोगे, अपने ऑरास को, अपने ब्यूटी को दोबारा से रीजनरेट करना चाहोगे, क्योंकि आज के दिन मून की एनर्जी है। और मून हमेशा यही बताता है कि आप लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड करना चाहोगे आज के दिन, और कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जीज को इमोशनली देखोगे। आपके डीएम के साथ आज की जो आपकी एनर्जी है, आपके डीएम के साथ थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ गलत कर रही है, जिसकी वजह से कर्मा क्रिएट हो रहे हैं। नेगेटिविटी है थोड़ी सी डीएम की लाइफ में, पर कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कि हम मेरे कार्मिक ठीक हैं या मेरी डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि फेक जो लोग हैं उनके आसपास उनकी एनर्जी को स्ट्रक करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि डीएम आगे नहीं बढ़े, क्योंकि डीएम अब उनको छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी हकीकत पहचान में आ गई है और अपना जो उनने पार्टनर चुना है वो आपको चुना है। तो हीलिंग प्रॉब्लम अभी है, नेगेटिविटी है, डेविल अटैक्स हैं, कुछ डिवाइन टेस्ट चल रहे हैं, तो वो अभी स्टक हैं थोड़ा सा, जिसकी वजह से एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, अंदर से फियर, एनर्जीज, इमोशनली वीक। और अभी जो डीएम है वो चेजिंग फॉर्म में है। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी एनर्जी सेंड करना छोड़ दिए हो तब से लोनली, डिप्रेस्ड हो गए हैं, ब्रोकन हर्ट है, डिवाइन से मदद मांग रहे हैं, और कहीं ना कहीं इतनी दुआएं हैं उनके मन में, मैनिफेस्टेशंस हैं, प्रोटेक्शन मांग रहे हैं अपने लव के लिए, लव गाइडेंस मांग रहे हैं एंजल से। अगर उनको पता चला है, अगर वो हायर डायमेंशंस पे हैं, तो उनने एंजल से लव गाइडेंस मांगी है, या फिर वो अगर जानते नहीं है कि अभी अवेकन अच्छी तरीके से हुए नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, तो उन्होंने बाय एनी चांस लव गाइडेंस मांगी है। उनके इंट्यूशंस बहुत हाई पिच पे हैं, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि हाँ, मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है, ऐसा पहले नहीं होता था, अब बहुत ही ज़्यादा अलग होता जा रहा है, जिसकी वजह से उनको हार्ट चक्रा में पेन है, शोल्डर पे पेन है, हैवी एनर्जी है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, वॉमिटिंग है, पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन को, हार्ट चक्रा पेन है, क्राइंग एनर्जी, टेलीपैथिक कनेक्शन, डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट कैसे हो सकती है कि बाय एनी चांस वो आपको भुलाना भी चाह रहे हैं तो भुला नहीं पा रहे हैं, पर उन्होंने अपनी डिटैचमेंट अपने कार्मिक के साथ रखी है, क्योंकि न्यू साइकिल है। न्यू साइकिल में दरअसल होता ऐसा है कि आपको या आपके डीएम दोनों को ही एक न्यू साइकिल में भेजने से पहले कुछ टेस्ट लिए जाते हैं। अगर आप पास हो गए तो आपको टेस्ट पास कर दिया जाता है, आगे भेज दिया जाता है। अगर आप पास नहीं हुए तो फिर आप भी कहीं ना कहीं बैक बर्ड पे आ जाते हो, क्योंकि आप और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन सेम पेज पे होते हैं उस समय पे। इसलिए टेलीपैथिकली कनेक्शन तभी बैठता है जब आप सेम पेज पे हो जाते हो। कभी कभी ऐसा लगता है किसी डिवाइन फेमिनाइन को इरिटेशंस होती हैं कि एक्चुअल में मेरे को मेरा डीएम समझ में क्यों नहीं आ रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जो स्पाइंग एनर्जी थी मेरी डीएम के लिए, जो सोल वाइब्रेशन करती थी, जो ऑरा मेरा अट्रैक्टिव रहता था, या फिर
डीएम के कभी कभी ट्रिगर्स लगते थे मुझे, वो क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि आप अपनी जो हायर डायमेंशंस हैं उसको चेंज कर चुके हो। अपना डीएनए क्लिनजिंग करने के बाद, जो भी डीएनए क्लिनजिंग हुआ था आपका, उसको क्लीन करने के बाद आप इतना हायर डायमेंशंस पे गए कि अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप भगवान की पूजा करें या फिर इतना ज़्यादा मेडिटेशन करें जितना पहले करते थे, क्योंकि आप ऑलरेडी हायर डायमेंशंस पे पहुंच चुके हो। पर डिवाइन अपने आप आपसे सब काम करवा लेंगे। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत होगी तो पूजा पाठ कराएंगे, अगर आपको इनर साइड पे प्रॉब्लम होगी तो कहीं ना कहीं आपको फिर इनर वर्क पे काम करवाया जाएगा, जैसे कि 7 चक्रास और आपका ऑरा क्लिनजिंग, आपके फियर इश्यूज, आप जिस जिस चीज़ में ज़्यादा करते हो एक्टिविटीज़, उनको कम किया जाएगा। बॉडी में से हीट जनरेट हो सकती है, रिलैक्सेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है, इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। और नींद बहुत आ सकती है क्योंकि हैवी एनर्जीज हैं, डीप इमोशंस हैं। अभी मैं करंट में डीएम की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं लूनर स्किप्स वगैरह अभी आए थे 25 मार्च को। उसके बाद आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के जो डीप इमोशंस हैं, डीप इमोशंस हील हुए, फिर दोबारा क्रिएट हुए फैमिली की वजह से, करियर की वजह से, आप लोगों की वजह से डी अटैचमेंट हुआ थोड़ा सा, पर ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से। फिर डीएम में गुस्सा भी जागरूक हुआ, न्यू बिगनिंग्स आई, गुस्सा भी खत्म हुआ। टावर मूवमेंट से वो आए, न्यू बिगनिंग आई, खत्म हुआ। तो ये चलता रहता है, कभी कुछ बढ़ता है कभी कुछ, ये समय के साथ साथ आपका प्रोसेस रहता है, जिसमें ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिविटी, थॉट क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, चक्रास में पेन थे, हैवीनेस थी बॉडी में, पॉजिटिव एनर्जी होने के बाद भी नेगेटिव हो रही थी, गुस्सा ज़्यादा था, डीप इमोशंस के साथ साथ बिग ट्रांसफॉर्मेशंस थे, बटरफ्लाई दिख रही होगी आप लोगों को बहुत ज़्यादा। अब न्यू वर्क करना चाह रहे हैं, हेल्थ इश्यूज खराब हो रहे हैं, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं दूसरों के साथ। अब हारमोनियस लाइफ चाह रहे हैं, पर मिल रही है क्योंकि वो आपसे दूर जा रहे हैं ना, क्योंकि रिलैक्स है ही नहीं उनको, क्योंकि उनका डीएनए अभी और सफाई मांग रहा है। ट्रेवल कर सकते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, और टावर मूवमेंट के साथ साथ कह सकते हैं कि अब वो इस दुनिया से पीछे हट रहे हैं, एक्शन मोड में नहीं है। अब उनको समझने के लिए समय चाहिए कि एक्चुअल में उनकी बॉडी क्या मांग रही है, 5D लेवल या 3D लेवल। तो अब वो लॉजिकल के साथ साथ स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, तब से उनको थोड़ी बहुत शांति मिल रही है, पर मैं कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से अब भी नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करना, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर लेना। धन्यवाद।